Now, together with me, I take extreme privilege to introduce to you, ladies and gentlemen, Vice Chancellor of the University, SKNU University. सर, ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनाने का आपका एजेंडा और आपने आज जिस तरीके से एड्रेस किया पूरे एल्यूमनाइज को और बाकी जो मीडिया के लोग हैं उन सबको, कैसा फील हो रहा है आप? क्योंकि यू आर द ब्रेन बिहाइंड एंटायर कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ दिस मीट. अब ये हो चुका है, लगभग आधा समापन जो है हो चुका है. हाउ आर यू फीलिंग नाउ? नहीं, बहुत अच्छा प्रयास है. देखिए हमारे साथियों का कि ये छठी 6th एलुमनाई मीट कराई और जैसा आपको बताया भी अंदर जो सेक्रेटरी उन्होंने कि आज 1000 लाइव मेंबर्स हैं इस एलुमनाई के. और ओल्डेस्ट एलुमनाई जिसको कहें कि संस्था सबसे पुरानी है, आज़ादी के टाइम से पहले स्थापित हुई ये संस्था एक गुरुकुल के रूप में कृषि शिक्षा में देने के लिए. देश में 4 ही संस्थाएँ थी उस टाइम पे और ऐसी संस्था के एलुमनाई का सदस्य होना अपने आप में एक इन लोगों के लिए एक गौरव की बात है और हमारे लिए भी ऐसे लोगों से मिलना एक गौरव की बात है. दोनों चीज़ें वाइस वर्सा है. और मेरा ये दायित्व था कि जब मैं इस विश्वविद्यालय में हमारे जितने भी एलुमनाई के सदस्य सम्मानित सदस्य उनको बुलाऊं तो कम से कम उनको हम बताएं इन चीज़ों को कि विश्वविद्यालय भविष्य में क्या शेप ले सकता है, किस तरफ जा सकता है, क्या क्या प्रयास हम कर रहे हैं. तो उन्हीं के बारे में मैंने बताया कि अब जब आज हमारे पास 14-15 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हैं तो जब ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो रही है तो SKNU जॉबनेर भी ऐसा ज़रूरी नहीं कि नहीं हो सकता, तो हो सकता है. हम प्रयास करेंगे. सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी बन सकती है, उसका भी प्रयास कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त सुविधाएँ, जहाँ तक बात है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, वो मुझे बताना ज़रूरी था आप लोगों को. अनुसंधान का जो स्टेटस है, हमारा स्तर है, वो क्या है उसका बताना भी ज़रूरी था. और दूसरी प्रगति भी सारी बतानी ज़रूरी थी. लेकिन कुछ चीज़ें जो मैंने रखी वही कुछ वर्षों में जो भी एक शिक्षा के स्तर में थोड़ी गिरावट आई है, जो यहाँ की साख थी कि यहाँ के बच्चे आज एलुमनाई में आपने देखा कि DG के पद तक और दूसरे मैंने और भी उदाहरण आप लोगों के सामने दिए, विदेशों में, देश के अंदर, FAO में किन किन पदों पर लोग गए हैं. तो ऐसी स्थिति में उनको ये बताना ज़रूरी था कि भाई देखिए हम प्रयासरत हैं और कैसे इस यूनिवर्सिटी को हम आगे बढ़ा सकते हैं और निश्चित रूप से बहुत आगे चल के इस यूनिवर्सिटी का विकास हो सकता है. और उस जो शिक्षा के स्तर को हम पुनर्स्थापित करेंगे, उस साख को वापस स्थापित करेंगे जो इस कॉलेज की थी, इस यूनिवर्सिटी की जो साख है. और मैंने उनको आश्वस्त किया, मेरे जो सम्मानित एलुमनाई के सदस्य हैं, अगर निश्चित रूप से जब जिम्मेदारी हमारे पास है तो हर तरीके का हम प्रयास करेंगे और यूनिवर्सिटी को आगे लेके जाएंगे. और एलुमनाई का भी मैंने रखी है बात कि जो हमारे कई बच्चे होते हैं सक्षम नहीं होते, गरीब परिवार से आते हैं, तो आप लोगों के सामने मैंने मेरा सुझाव रखा है और वो इस पे चर्चा करेंगे कि क्या एलुमनाई का जो कॉर्पस फंड है, क्या उससे 2-4 बच्चों का हम पढ़ाने का खर्चा जो वहन कर सकते हैं, वो बात भी रखी है. और ये लोग चर्चा करेंगे, निश्चित रूप से उस पर विचार करेंगे. बाकी विश्वविद्यालय को बढ़ाने की, आगे ले जाने की हमारी जिम्मेदारी है और हमारे साथी जितने भी पुराने जो हमारे टीचर्स के रूप में रहे हैं या जो भी सीनियर लोग हैं, उनसे हम समय समय पर सुझाव लेते रहेंगे और उनके मार्गदर्शन में इस विश्वविद्यालय को आगे ले जाने का काम करेंगे. थैंक यू सो मच. यहाँ पर वाइस चांसलर जी से बात करने का मौका मिला जिन्होंने इस पूरे 6th एलुमनाई मीट को पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज़ कराया. इनकी और इनकी टीम ने पिछले कुछ हफ्तों से काफ़ी पुरजोर मेहनत करी ताकि सारे एलुमनाइज को कांटेक्ट किया जा सके, उन्हें एक छत के नीचे लेकर आया जा सके, उन्हें सम्मानित किया जा सके और फ्यूचर के जो भी एजेंडा हैं यूनिवर्सिटी के उसके बारे में भी बात की जाए.